सबको जय मसीह की। आज आराधना में आने में प्रभु ने सहायता की। आज है क्रिसमस के पूर्व इतवार का दिन है, तो ये सही बात है कि हम क्रिसमस के बारे में आज कुछ बातों को सीखें। यदि कोई कहे क्रिसमस 25 तारीख को 25 दिसंबर को हुआ था, कोई सबूत नहीं है। यदि कोई कहे मार्च में हुआ था, कोई सबूत नहीं। जनवरी में हुआ था, कोई सबूत नहीं, क्योंकि कैलेंडर तो बहुत बाद में बने हैं। और जब यीशु मसीह का जन्म के बारे में बाइबल कहते हैं औगुस्तुस सीसर का शासन काल था, उस शासन काल के एक समय ऐसा आया तो यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम उसको कैलेंडर के हिसाब से समझने से ज़्यादा उसको बाइबल के हिसाब से समझें कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो चाहे इस तारीख को हुआ हो या उस तारीख को हुआ हो, यीशु का जन्म हुआ है। और यीशु 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवन बिताया, और यीशु मसीह की मृत्यु ठीक समय पर हुआ, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी ठीक समय पर हुआ। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पर भी हम कहेंगे तो ठीक समय पर हुआ। तो यीशु मसीह का वापसी भी ठीक समय पर होंगे, राइट। पर हम समय को गलत समझ लेता गए, हमसे गलतियां हो जाता गए, लेकिन परमेश्वर से गलतियों का कोई गुंजाइश नहीं है। गलाती 4:4 में लिखा गया, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के संतान होकर के इस संसार में भेजा। तो जब क्रिसमस के बारे में हम याद करते हैं, क्रिसमस का वो डेट हम याद नहीं करते हैं, बल्कि क्रिसमस का वो घटना को हम याद करते हैं। हमारे लिए तारीख महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए घटना महत्वपूर्ण है। जो घटा वो महत्वपूर्ण है। और जब हम क्रिसमस के लिए उस घटना को जब हम याद करते हैं, कई शब्द हमारे मन में आ जाता है, राइट। सबसे पहले बात है गिविंग नेचर, द गिविंग नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का देने वाला स्वभाव आपको नजर आता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, राइट। आप क्रिसमस ट्री को देखेंगे, और पहला क्रिसमस में कोई ट्री हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, पर अनंत जीवन को दर्शाने के लिए बाद के समय पर किसी ने क्रिसमस में ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। एक ट्री एक जीवन को दर्शाता है, ग्रीन है, बढ़ता है। इसलिए जब कभी आप क्रिसमस ट्री को देखेंगे तो आप क्या समझोगे? आजकल घरों में आम बात का लगाया जा रहा है, मॉल्स में, बड़े बड़े दुकानों में और अन्य जगहों पर, चर्चों में ये ट्री लगाया जाता है। पर ये ट्री का महत्व क्या है? पहला क्रिसमस में कोई ट्री नहीं था, होता तो वो गाय भैंसे खा लेते है। आपने कभी गौशाला में तो ट्री तो देखा नहीं होगा ना, वो बकरियां खा लेते, तो वहां पर कोई ट्री नहीं था। फिर बाद में किसी ने अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट कैसा किया? ए ट्री जीवन को दर्शाता है, हरा भरा है, इसलिए एक ट्री को अडॉप्ट कर लिया गया, एवरग्रीन। तो परमेश्वर हमें क्या देने के लिए आया? अनंत जीवन। तो आप याद रख सकते हैं, अनंत जीवन, परमेश्वर का गिविंग नेचर। और क्रिसमस के साथ गिफ्ट जुड़े हुए हैं। आप इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए जो ज्योतिषी आए थे वो गिफ्ट लेकर के आए यीशु मसीह के लिए। क्या गिफ्ट लेकर के आए गए? सोना, मुर, लोबान, गिफ्ट। और ट्री के नीचे गिफ्ट रखा जाता है ताकि कोई ना ले। हाँ, खाली बॉक्स है। ट्री के नीचे के गिफ्ट कोई उठाने से कोई फायदा नहीं है, डब्बा ही डब्बा है। पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस का केक उसको रैप करके दिया जाता है और अन्य गिफ्टें दिया जाता है। वो गिफ्ट क्या दर्शाता है? वो गिफ्ट यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को क्रिसमस के रैपर में रैप करके हमें दिया है। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस एक रैपर है, एक पैकेट है। उस पैकेट के अंदर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार, सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट को उसके अंदर रख करके हमें
दिया, अपना एकलौता पुत्र। हालेलुया। तीसरा शब्द जो क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं वो है पीस, शांति। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरवाहों ने गाना गाया। क्या गाना? चरवाहों के सामने स्वर्गदूतों ने द फर्स्ट क्रिसमस करल, पहला क्रिसमस का गाना था। कौन सी गाना था? उस गाने का बोल क्या था? आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी में जिनसे वो प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। शांति का पैगाम, शांति। क्रिसमस क्या देता है? शांति। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस लोगों के जीवन में शांति देता है। यीशु शांति को लेकर के इस संसार में आया है। और यीशु जब हमारे हृदय में जन्म लेता है, आज यीशु जन्म लेने के लिए गौशाला ढूंढ करके नहीं चल रहे। आज यीशु जन्म लेने के लिए मनुष्यों का हृदय, और जिस दिन मेरा हृदय में यीशु जन्म लेता है उस दिन मेरा क्रिसमस है। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस एक यूनिवर्सल क्रिसमस है। वो यूनिवर्सल क्रिसमस 2000 वर्ष के करीब हुआ था। एक पर्सनल क्रिसमस है। वो क्रिसमस जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने यीशु को अपना हृदय दिया, उस वक्त यीशु मेरे हृदय में जन्म लिया, उस वक्त हुआ है। आमीन। यूनिवर्सल क्रिसमस जो है वो महत्वपूर्ण है, वो हुआ इसलिए पर्सनल क्रिसमस हुआ है। पर यदि आप यूनिवर्सल क्रिसमस को मनाए कि यीशु इस जगत में आए, यीशु गौशाले में जन्म लिया और स्टार टांग लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, केक खा लेता है, केक दूसरों को बांट देता है, क्रिसमस के दिन बड़े सेलिब्रेशन करते हैं आप, उसके बाद पर्सनल आपका हृदय खाली है, आपने यीशु मसीह के लिए दरवाजा बंद करके रखा है, तो क्रिसमस आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए यहां पर बैठे हुए सभी से मैं अनुरोध करता हूं, यदि आपका जीवन में पर्सनल क्रिसमस नहीं हुआ, यीशु को व्यक्तिगत रूप से आपने अपना हृदय में ग्रहण नहीं किया, यीशु के लिए हृदय खोल करके नहीं दिया, तो आज वो दिन है कि आप यीशु को अपना हृदय खोल करके दे और यीशु मसीह से कहेगा, यीशु आइए मेरे हृदय में निवास कर लीजिए। हालेलुया, आमीन। फिर हम क्रिसमस में देखते गए स्टार्स, तारे, टिमटिमाते तारे, है ना। लोग आजकल हर जगह पर स्टार्स लगाने लगे हैं, दीपावली में भी स्टार्स लगाने लगे हैं, और हर दिन स्टार्स लगा दीजिएगा। पर ये स्टार्स ओरिजिनली क्रिसमस पर लोग लगाया करते थे। ये स्टार्स किस बात को दर्शाता है? जिस वक्त यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन आकाश में एक विशेष तारे का उदय हुआ है। और आकाश के बारे में, ज्योतिर्विज्ञान के बारे में जो एक्सपर्ट्स थे, जिनको हम ज्योतिषी कहते गए, वे लोग इसके बारे में जान करके यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए गए हैं। तारे, हमारे लिए वो तारा वजन है। यीशु मसीह तक हमें कौन लेकर के आया? वजन लेकर के आया है, वजन लेकर के आया है। यीशु तक हमें वजन लेकर के आया है, तो वो तारा हमारे लिए वास्तव में कौन है? वजन है, राइट। उस पर मैं आऊंगा, बाद में आएंगे, नहीं है तो एक दो और प्रचार भी होगा, उसमें आएंगे, राइट। फिर हम देखते हैं जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है क्रिसमस में, क्या क्या देखा है। ओके, हम ट्री को देखा। ट्री क्या दर्शाता है? एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन को दर्शाता है। फिर हमने क्या देखा? गिफ्ट देखा है। और गिफ्ट हमें क्या बताता है? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस संसार को दे दिया है। फिर हम क्या देखते गए? स्टार्स देखते गए। स्टार किस बात को दर्शाता है? वचन, यानी मार्गदर्शन करने वाला तारा। हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाला तारा परमेश्वर का वचन है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजियाला है, राइट। फिर हम देखते हैं शांति। अरे हमारे जीवन में असली शांति कब आता है? जब यीशु हमारे
हृदय में जन्म लेता है। व्यक्तिगत क्रिसमस, उसमें हमारे जीवन में शांति आता है। इनमें से किसी चीज के बारे में मैं आज कुछ भी बोलने नहीं जा रहा हूं। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो है आज्ञाकारिता। क्रिसमस इज ऑल अबाउट ओबीडियंस। आज्ञाकारिता है क्रिसमस। हालेलुया। आप देखिए, स्वर्ग में एक स्वर्गदूत परमेश्वर का आज्ञा का इंतजार कर रहा था। और स्वर्गदूत का क्या नाम है? जिब्राइल। जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार कर रहा था। उसको परमेश्वर ने बोला पृथ्वी पर जाओ, वो गया। उसने मना नहीं किया। तो पहला आज्ञाकारिता किसने दिखाया? जिब्राइल ने दिखाया। राइट। यदि जिब्राइल परमेश्वर का आदेश का लॉजिक सोचा होता तो जिब्राइल नहीं जाता। तो जब परमेश्वर का वचन कुछ बातें आपको कहता है, उसका लॉजिक सोच करके उलझ करके मत रहना। लॉजिक सोचने वाले लोग हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते। कई बार हम विश्वासी जन लॉजिक में उलझ जाते, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। राइट। परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि जाओ निनवे में जाकर के प्रचार करो, आज से 40 दिन के बाद निनवे नाश हो जाएगा। योना कई प्रकार के लॉजिक सोचने लगे कि योना सोचने लगा कि दुष्ट लोग हैं, मुझे पकड़ के मार डालेगा तो क्या होगा। योना को यह समझना चाहिए था प्रचार करने के लिए किसी ने कहा तो वो प्रचार करने का सामर्थ्य भी वो देगा, प्रचारकों को सुरक्षा भी वो देगा। सामर्थ्य और सुरक्षा किसका हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। डरिए मत, डरिए मत। आपको प्रभु कलीसिया में जोड़ा है, आपका सुरक्षा प्रभु के जिम्मेवारी है। हालेलुया। आपको सुरक्षा देने वाला प्रभु जीवित है। बेवकूफी मत करना। उसके बाद प्रभु पर ब्लेम मत लगाना। आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे तो आपके सुरक्षा देने के लिए प्रभु हमेशा वफादार है। हालेलुया। आमीन। तो और योना फिर सोचने लगा, मैंने सुना कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। मैं जाके प्रचार करूं, 40 दिन में परमेश्वर नाश करेगा। यदि परमेश्वर नाश नहीं करेगा तो मेरा प्रचार झूठा हो जाएगा, मेरे भविष्यवाणी झूठा हो जाएंगे, तो मैं क्यों जाऊं। तो लॉजिक सोचेंगे तो आप कभी आज्ञाकारी नहीं बन सकते। तो परमेश्वर ने जिब्राइल को बोला था एक कुमारी के पास जाने के लिए। वो कुमारी का नाम क्या था? मरियम। मरियम के पास जाने के लिए कहा और जिब्राइल से कहा उस कुमारी से जाकर के कहो तू गर्भवती होगी। तो जिब्राइल पलट के पूछ सकता है प्रभु, पर जिब्राइल के पास एक जवाब है। वो जवाब मरियम से जिब्राइल ने कहा। अब लूका के सुसमाचार पढ़ेंगे, उसके मैं कहानी बता करके जाऊंगा। लूका के सुसमाचार 1:20 और 1:20 में हम क्या पढ़ते हैं? छठा महीने में परमेश्वर गब्रिएल स्वर्गदूत को नाजरेत के गलीला उस नगर में भेजा और वहां पर जाकर के एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। राइट। नीचे का कहानी मैं बता दूंगा, आपको भी मालूम है। तो यहां पर जिब्राइल का आज्ञाकारी था। कुमारी के पास जाकर के बोलो तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। और दूसरा आज्ञाकारिता मरियम का है। मरियम लॉजिक सोचा तो कहा, स्वर्गदूत से कहा मैं तो अभी तक कोई पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे संभव होगा? साइंस के हिसाब से तो ये हो ही नहीं सकता। और जिब्राइल ने कहा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा जहां है सब कुछ संभव है। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा जगह है वहां असंभव नाम का शब्द नहीं है। पवित्र आत्मा का डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द आप ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं। पवित्र आत्मा के डिक्शनरी में हर चीज के सामने लिखा हुआ है पॉसिबल, संभव है। पवित्र आत्मा जगह
वहां सब कुछ संभव है। और मरियम ये सब कह करके वो कह रही है, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कहे अनुसार मुझे हो। तो किसके आज्ञाकारिता? जिब्राइल का आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने उससे बोला जाओ मरियम के पास जाकर के संदेश दो, उसने आज्ञा मानी। जब मरियम के पास संदेश आया, मरियम उस वक्त परमेश्वर के स्वर्गदूत के बात को मान करके बोली, मैं भी करने के लिए तैयार हूं, जैसा वचन बोलते गए, जैसा परमेश्वर चाहता है। अब वहां पर एक प्रॉब्लम आ गया, मरियम गर्भवती हो गई क्योंकि यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। और जब यूसुफ को पता चला, बाइबल में लिखा गया यूसुफ धर्मी था और मरियम के बदनामी करना वो नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया? मरियम को चुपचाप छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए मन बना लिया। और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास रात में स्वप्न में आए, स्वप्न में आकर के उससे बोला कि तू अपने मंगेदर मरियम को अपने घर में ले आने से मत डर, वो क्योंकि वो कोई बदचलन नहीं है, उसके कैरेक्टर पर कोई कलंक नहीं लगा है, और जो हुआ है परमेश्वर का आत्मा की वजह से हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपना पुत्र को एक शिशु के रूप में उसके पेट में भेज दिया है। यह परमेश्वर का कार्य है। जो उद्भव होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस बात को मानना है, तुम्हें इस बात को मानना है। किस बात को मानना है? कि परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के आदेश को मानना है। और वह आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया। अब मरियम के लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात कौन सी थी आपको मालूम है? मरियम के लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात थे कि उसका बदनाम, शादी से पहले गर्भवती है। और किन किन लोगों का मुंह बंद करेंगे? किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, है ना। खबर कहां से? मरियम का गांव से खबर निकले और यूसुफ के गांव तक पहुंचे। तो कितने गांवों से घूम घूम के पहुंचे होंगे। प्रभु का धन्यवाद, वो सोशल मीडिया का युग नहीं था। यदि सोशल मीडिया का युग होता तो मरियम और यूसुफ को लोग इतना उनके बारे में उल्टा सीधा लिख देते, लेकिन वो सोशल मीडिया का युग नहीं था। फिर भी खबर किस तक पहुंच गया? यूसुफ तक। और यूसुफ ने मरियम से भी पूछा होगा, तो मरियम ने भी अपना घटना बताए होंगे। पर एक आदमी के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने सोचा ठीक है, मरियम जो कह रही है वो ठीक होगा, पर विश्वास करने में मुझे कठिनाई हो रहा है, मैं मरियम को त्यागना चाहता हूं। और आपको देखिए, मरियम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गई, स्वर्गदूत से एक सवाल वो पूछ सकती थी, वो था बैकअप कौन देगा? बैकअप कौन देगा? बैकअप कौन देने का मतलब क्या मतलब मालूम है? कि मैं गर्भवती हो गई, मेरे घर वालों ने भी मेरा तिरस्कार कर दी, यदि यूसुफ भी मेरा तिरस्कार कर दी तो मैं जाऊंगी कहां? और आपको मालूम है यहूदी कल्चर के मुताबिक यदि यूसुफ उस वक्त मरियम का गर्भ का जिम्मेवारी को नहीं लिया होता तो मरियम को पत्थर से मार डालते हैं। तो मेरा जिम्मेवारी कौन लेगा? आपको मैं एक बात कहूं, जब परमेश्वर आपसे कोई भी बातें कहता है वो करने के लिए आप तैयार हो जाए, आप परमेश्वर के बात मानने के लिए तैयार हो जाए, पीछे से आने वाला अंजाम को उठाने के लिए प्रभु लोगों को तैयार करेंगे। आपके लिए पर्याप्त बैकअप प्रभु देगा। आपका सुरक्षा प्रभु के हाथ में है, आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने मरियम के लिए यूसुफ को तैयार किया और यूसुफ आज्ञा को माना। और वो अचानक सेंसस का काम शुरू हो गया, अचानक शुरू हो गया। राजा का आदेश है। आजकल जब सेंसस होता है कि स्कूल टीचर्स आपके घर में आता है या सेंसस लेने वाले अधिकारी लोग घर पर आते हैं, और आप एक बार नहीं है तो दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार नहीं है तो तीसरी बार आएंगे। बेचारे उनको तो सारे कॉलम भर के देना है, सारे कॉलम भरे बिना वो जमा भी नहीं कर सकते। पर उन दिनों का सेंसस ऐसा नहीं था, वो राजा का आदेश है। सेंसस के लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने गांव में जाना पड़ता था। यदि आज एक ऐसा आदेश हो जाए, सब लोग अपने अपने दादा के गांव में चला जाए, परदादा के गांव में चला जाए, तो ये दिल्ली में रहेगा कौन? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल्ली हमारी है। भाई कितना पीढ़ी पहले आप इधर आए, आपका जन्म इधर हो गया होगा, आपका माता पिता का जन्म इधर हो गया होगा, पर कितने लोग ऐसा है कि जो कह सके दिल्ली के हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़े हैं, राजधानी की वजह से यहां पर आकर के बसे हैं। यहां नौकरी के तलाश में आए हुए लोग यहां पर आकर के बसे हैं। तो हर महानगर की स्थिति ऐसा है, लोग गांवों से पलायन करके नौकरी की तलाश में महानगरों में आकर के बसते हैं। और यदि कोई कहा जाए कि अपने अपने गांव में ही जाकर के, जहां पर आपका बाप दादा रहते थे वहीं पर आपको सेंसस में नाम चढ़ाना है, तो महानगरें खाली हो जाएंगे। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज ऐसा सेंसस नहीं है। जहां सेंसस होता है हमारे पास आते गए, हमारा सुविधा है। और यूसुफ और मरियम जहां पर वहां गए तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राह आसान नहीं थे। पूर्ण गर्भवती मरियम को ले जाना आसान नहीं थे। इतना मेडिकल फैसिलिटी कहां मिलेगा? कैसे गए होंगे? सफर भी बहुत लंबा था, पर आज्ञा मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। यह परमेश्वर का वचन के अनुसार हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होना चाहिए। वे लोग नासरत में रहते थे, गलील में रहते थे। वहीं से वहां में यीशु मसीह का जन्म हुआ होता तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होते। इसलिए भविष्यवाणी पूरी होने के लिए यीशु का जन्म बेथलेहम में, वहां कई जगह नहीं मिले उनको। आकर कहां जन्म दिया यीशु मसीह को पता नहीं है। हो सकता है सड़क के किनारे में हो सकता है किसी के घर के बाहर हो, अंदर हो, कहीं भी हो, पर यीशु मसीह को लेटाने के लिए कई जगह नहीं मिले। उसके लिए जगह मिला है चरणी में। तभी तो कहा है ना, आकर के देखो ना, लोमड़ियों का भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरा होता है, पर मनुष्य का पुत्र को सर रखने का भी जगह नहीं है। जन्म में वो कहां पर पाया गया? गौशाला में पाया गया, उन जानवरों के बीच में। हम में से किसी को ऐसा बुरा वक्त देखने का मौका नहीं मिला होगा। कहीं ना कहीं तो हमारे लिए जगह मिला, लेकिन यीशु मसीह के लिए जो जगह मिला है वो एक गौशाला था। यदि आप कोई गौशाला में नहीं गए हैं तो ये क्रिसमस सीजन में गौशाला में जाके देखिए, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट होगा आपके लिए। और कम से कम इतना समझे कि वो ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आपको और मुझे पाप से बचाने के लिए इस संसार में कितने नीचले स्तर का जन्म को लिया है। हालेलुया, आमेन। वो ऐसे ऐसे जगह पर वो पड़ा रहा, उसका कपड़ों में लपेट के रखा। जब आप परमेश्वर के वायदाओं को
आपको मिला है। यूसुफ को वायदा मिला था, मरियम को वायदा मिला था। जब आप वायदे को लेकर के आगे बढ़ते गए, आपके जीवन में हर मोड़ पर परेशानी ही परेशानी आएंगे और आप और मैं विचलित हो जाता है। बाइबल पढ़ने लगा फिर परेशानी क्यों, चर्च जाने लगा फिर परेशानी क्यों, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने लगा फिर परेशानी क्यों, यह हट क्यों नहीं रहा है। यूसुफ तो कितने बार सोचा होगा, वो चुपचाप छोड़ दिया होता तो अच्छा था, अब तो इसको लेकर के चलना पड़ रहा है। ये बोझ उठाते उठाते मैं प्रभु में थक गया, मेरा इसमें क्या दोष है। बाइबल यूसुफ के बारे में कहता है वो धर्मी था, पर वायदा मिला हुआ व्यक्ति हर परेशानी को उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर एक दिन उस वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया। और वो मरियम को ले लिया, किसी न किसी तरीके से वो नाम चढ़वाया। उसके बाद कहता है कि नासरत में आकर के उसने सोचा चलो अब तो हो गया। पहले मरियम को लेने में प्रॉब्लम था, घर वालों ने प्रॉब्लम डाली, फिर उसके लिए ये प्रॉब्लम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, अब बच्चे का जन्म हो गया, अब तो हम कुछ आराम से रहेंगे। और जब उसको मंदिर में लेकर के आए, मंदिर में लेकर के आए, दो लोग वहां पर थे। एक शिमोन, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, वो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, उसका उम्र कितना है बाइबल नहीं बताते हैं, पर उसको ये वायदा मिला था कि जब प्रभु के मसीह को नहीं देखोगे तब तक वो मृत्यु को नहीं पाएगा। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उसका मन में कहा कि जाओ आराधनालय में, आज मसीहा आने वाला है। ठंड था, बुजुर्ग व्यक्ति था, पैर में दर्द था, घुटना जवाब दे चुका था, लड़खड़ाते हुए कदम लेकर के वो आया है। और बहुत बार उसने मौत को मांगा होगा, प्रभु अब बस हो गया, उठा ले। हर बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहते हैं, जब गरम गरम रोटी नहीं मिलते गए तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं उठा ले प्रभु। जब बेटा बात नहीं मानता गया, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं उठा ले प्रभु। जब चारों तरफ से परेशानी आता है, सब लोग शादी में चले जाता है, खुद नहीं जा पाता है, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं उठा ले प्रभु। क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति भी, उसका मन भी बच्चे के समान है, वो भी एंजॉय करना चाहता है, पर जब मौका नहीं मिलता है तो आखिरी शब्द क्या होता है, उठा ले प्रभु। और शिमोन भी कितने बार कहा होगा उठा ले प्रभु, पर तब तक पवित्र आत्मा उससे क्या कहा, जब तक मसीहा को नहीं देखेगा उठेगा नहीं। और अब याद रखिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई जिस दिन वो पाया, घुटने का दर्द का परवाह नहीं किया, लड़खड़ाने वाला कदम का परवाह नहीं किया, अपना कमजोर आंखों का परवाह नहीं किया, वो गया। नहीं गया होता तो क्या होता, वो सोचो। गया आज एग्जैक्टली, वो मरता नहीं, अगला कितने साल के बाद वो मरता, 12 साल इंतजार करना पड़ता। आपके आशीष मिलने के लिए आपको देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि जगह प्रभु आपको देखना चाहता है, सही वक्त पर आप वही नहीं होते। मेरा संदेश आपको समझ में आएगा तो एक हालेलुया बोलिए। ये बहुत लंबा संदेश है, बहुत बड़ा है। हमारे आशीषों का देरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जगह प्रभु हमें देखना चाहता है वहां हम होते नहीं। हालेलुया, आमेन, आमेन। मेरे को एक कहानी एक बार एक व्यक्ति ने सुनाया। उन्होंने कहा हम लोग एक ईश्वर पर भरोसा रखते गए, एक ईश्वर पर भरोसा रखता है, लेकिन एक व्यक्ति था बहु ईश्वर पर भरोसा रखने वाला था, अनेक ईश्वरों पर भरोसा रखने वाला, किसी से भी मिल जाए। और एक दिन वो अपना गॉड नंबर ए से प्रार्थना की और गॉड नंबर ए ने उनका प्रार्थना सुना।
गॉड नंबर ए ने प्रार्थना सुना, 2 दिन आने में देर हो गया, तो गॉड नंबर ए आकर के उसके लिए जवाब लेकर के आया है, तो वो तब तक वो ए को छोड़ के बी से प्रार्थना करने लगा। तो गॉड नंबर ए ने सुना, प्रार्थना आकर के कान लगा करके सुना, अरे ये तो बी से प्रार्थना कर रहा है, मैं क्यों करूंगा, हम इसका वापस लौट गया। और गॉड नंबर बी आगे, वो भी प्रार्थना सुना, वो लेकर के आया, तो वो गॉड नंबर सी का प्रार्थना कर रहा है। और गॉड नंबर सी ने जब उत्तर लेकर के आया, तो गॉड नंबर डी पर चला गया। फिर डी भी आ गया, तो ये पर प्रार्थना करना शुरू कर लिया। कई बार ऐसा होता है, प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, वो एक कहानी है, राइट, आप समझ सकते हैं, राइट, ओके, है, तो प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, पर आशीष लेकर के वहां आ जाता है, तो हम वही नहीं पाते। शिमोन का कहानी ऐसा है, शिमोन को आशीष मिला था कि मसीहा को देखेगा भैया उसी दिन जाएगा, मुक्ति मिलेगा उसी दिन। मसीहा को देखने वालों को क्या मिलता है? ऐसा मुक्ति कितने लोगों को चाहिए जो शिमोन को मिला था? यह मुक्ति नहीं चाहिए, राइट। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा वायदा वो नहीं है। हमारा वायदा मसीहा को देखने के बाद भी जीवित रह करके परमेश्वर की महिमा करने का वायदा हमको मिला है। हालेलुया। मैं आज्ञाकारिता के विषय में बात कर रहा हूं। शिमोन आज्ञा को माना। मैं कहां से शुरू किया? जिब्राइल ने आज्ञा को माना, मरियम ने आज्ञा को माना, यूसुफ ने आज्ञा को माना, शिमोन ने आज्ञा को माना, और वहां पर एक महिला भी थी, एक भविष्यद्वक्तिन, हन्ना नाम का एक भविष्यद्वक्तिन, उसने भी यीशु मसीह को अपने हाथों में लेकर के प्रभु का धन्यवाद किया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर हम चरवाहों को देखते हैं। चरवाहों को रात में यीशु मसीह का जन्म जिस वक्त हुआ, उस वक्त रात में स्वर्गदूतों ने वचन सुनाए। उन्होंने कहा आओ हम बेथलेहम तक जाकर के उस अद्भुत बालक का दर्शन करें। आज्ञा चरवाहों ने माना। ज्योतिषियों ने आज्ञा को माना और तारे का उदय को देखा। उन्होंने कहा एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। गे द क्रिसमस इज ऑल अबाउट ओबीडियंस, राइट। क्रिसमस आपका जीवन में तब बनता है जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। एक केक खाने से क्रिसमस नहीं बनता, ये स्टार टांगने से क्रिसमस नहीं बनता, ये ट्री सजाने से क्रिसमस नहीं बनता, ये गोले गोले से क्रिसमस नहीं बनता। फिर क्रिसमस बनता है आप आज्ञा मानने से। क्रिसमस हमें कहता है आज्ञा को मानो। हालेलुया, आमीन। आज इस क्रिसमस में प्रभु भी हमको एक आज्ञा देता है। क्या आज्ञा दे रहा मालूम है? मेरे जन्म के बारे में सबको बताओ, मैं क्यों आया सबको बताओ। वो इस धरती पर आकर के 33.5 वर्ष रह करके वह हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर चढ़ के मर करके लहू बहा करके वो गाड़े जाने से और जी उठने से स्वर्गारोहण से पहले चेलों को आदेश दिया सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जगत में जाकर के मेरा वचन का प्रचार करो। हालेलुया, आमीन। सुसमाचार प्रचार करना आपका और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है सुसमाचार प्रचार करना। कोई उससे हमें नहीं रोक सकते, कोई हमें उससे नहीं रोक सकते। हम एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाएंगे, 1000 को भी सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। हमारा मुंह भी टेप बांध करके हालेलुया हम सुसमाचार सुनाने से वंचित कर लेंगे, हमारा दिमाग सुसमाचार सुनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे दिमाग से, परमेश्वर कहीं ना कहीं काम करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का आदेश है सुसमाचार सुनाओ।
अभी तक आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा, सोचो। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप कलीसिया में कितने लोगों को लेकर के आया है, आपका और मेरा काम नहीं है। वो काम पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा जब तक लोगों को आकर्षित नहीं करता है तब तक कोई मसीह के पास नहीं आ सकते। वी कैनॉट चेंज पीपल। हम लोगों को बदल नहीं सकते। लोगों को बदलने का पावर हम में नहीं है। लोगों को बदलने का पावर फिर किसमें है? पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा लोगों को बदल सकता है। पवित्र आत्मा लोगों को स्वभाव को बदलेंगे। पवित्र आत्मा लोगों का दृष्टिकोण को बदलेंगे। पवित्र आत्मा लोगों को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बदलेंगे। हालेलुया। पर उसका जरिया हम है। पवित्र आत्मा बदलेंगे कब? जब आप और मैं लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। इस क्रिसमस सीजन में अब इस साल में कितने दिन रह गया है, गिन करके देख लीजिए। थोड़े दिन हमारे पास रह गया है। इस दिन में किसी न किसी को सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। किसी न किसी को नया नियम दे, किसी न किसी को प्रभु के बारे में बताए, वो माने या ना माने। हालेलुया। कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मरियम का मजाक उड़ाए, यीशु मसीह बड़े होने के बाद यीशु मसीह का मजाक उड़ाए। यीशु मसीह के बारे में बोलते थे मरियम का बेटा है। मरियम का बेटे का अर्थ आप समझते? नाजायज औलाद। सबको अपना बाप का नाम से पुकारते गए, लेकिन यीशु को पुकारते थे मरियम का बेटा है। मजाक में यीशु मसीह के बारे में कहते थे बड़ई का बेटा है। अरे बड़ई का बेटा। स्कूल में जाने का समय मजाक उड़ाते हैं। मैंने पिछले दिनों हमारा एक बच्चे से पूछा, कभी स्कूल में किसी को यीशु के बारे में बताया? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? मजाक उड़ाते हैं। आपके लिए क्रूस उठाने में उसको शर्म नहीं आया? 33.5 साल का उम्र एक व्यक्ति का जीवन का जवानी का उच्च कोटि है। थूक सहने के लिए शर्म नहीं आया? कांटों का मुकुट रखने के लिए शर्म नहीं आया? पत्थर खाने के लिए शर्म नहीं आए? लगभग निर्वस्त्र होकर के सूली पर चढ़ने के लिए उसको शर्म नहीं आए? मेरे खातर वो तमाम शर्म को सहा है, तो उसके खातर तमाम शर्म को मुझे भी सहना है। उसने क्या कहा? यदि इस पीढ़ी में कोई मेरे बारे में, मेरे वचन के बारे में लज्जाएंगे, तो एक दिन आने वाला है मैं मेरे महिमा में स्वर्गदूतों के संग आऊंगा। उस दिन मैं भी उसके बारे में लज्जाऊंगा। लज्जा छोड़िए, आदेश मानिए। आदेश क्या है? सुसमाचार सुनाओ। क्रिसमस इज ऑल अबाउट ओबीडियंस। आज का संदेश यह है, क्रिसमस इज ऑल अबाउट ओबीडियंस। क्रिसमस आज्ञाकारिता है। जिब्राइल, मरियम, यूसुफ, चरवाहे, मजूसी, शिमोन, हन्ना, आप और मैं, हम सब आज्ञाकारी हैं प्रभु के। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। रीबा बाबा शख नदीरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये क्रिसमस के पूर्व इतवार के दिन आज्ञाकारिता के बारे में सुनने के लिए हमें मौका मिला। प्रभु आपने हमें आदेश दिया, सुसमाचार सुनाओ। एक क्रिसमस सीजन में ये आदेश को मानने में आप हमारी सहायता कर लीजिए। सभी भाई बहनों को आप आशीष दें। सबके संग रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारा स्वर्गीय पिता। आमीन।